पूरा का पूरा जो सिस्टम है यूनियन पब्लिक सर्विस द्वारा सीएपीएफ का एग्ज़ाम 2021 में जो लिया गया था कुछ सप्ताह पहले, उसमें यह दो क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शंस इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 3 में था राइट रिपोर्ट्स ऑन फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्राइसिस इन दिल्ली एंड पुल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। तो इस पर दीदी ने काफ़ी विरोध किया था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो बीजेपी के द्वारा पूछे गए हैं, जैसे कि पुल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल हुआ था वो ये। लेकिन इन सारे प्रकरण को देखने से पहले जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 57, हु सेड एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि चोखेर बदले चोख नीले सारा पृथ्वी औंध होवे जावे। मतलब आँख के बदले में ना आँख लेंगे तो ये पूरा जो पृथ्वी है वो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है और बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए मेन जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था कि विच रिवोल्यूशनरीज लीडर मेड मर्सी पेटिशन फ्रॉम जेल। यह वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का 2021 का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है वीडी सावरकर। केवल वीडी सावरकर ने नहीं, बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज लीडर थे उन्होंने मर्सी पेटिशन दिया था कि वो वहाँ से जेल से निकले। तो और भी तो काम करने हैं, तो इस पर हमें कोई डिस्कस नहीं करनी है कि वीडी सावरकर ने मर्सी पेटिशन डाला तो वो कमज़ोर हो गए। नहीं, वो कमज़ोर नहीं थे वीडी सावरकर, ये हमें दिमाग से निकाल देना होगा। और हाँ, जो जनरली क्वेश्चंस पेपर पूछे जाते हैं, मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज ने पूछा, तो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में जो स्कीम होंगे, जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, वो तो उन स्कीम को देखेंगे और उसी बेसिस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस सेट करेंगे। जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने 2016 का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम लिया था सिविल सर्विसेज का, उसमें लगभग 40+% जो क्वेश्चन थे ना 100 क्वेश्चन में, वो करेंट ओरिएंटेड एज वेल एज जो गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स थे उस पर बेसिस थे। और फाइनली जो 2014-15 में जो स्कीम्स लॉन्च किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्हीं पर मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने उस समय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन सेट किया था। लेकिन यहाँ पर वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सेट किया है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ही नहीं बहुत ज़्यादा मतलब कि डिबेटेबल है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इन्होंने पूछा है हु अमॉन्ग द फ्लोइंग फ्रीडम फाइटर डिड नॉट बिलोंग टू रिवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म। और इन्होंने ब्रैकेट में मिलिटेंट्स, किस कारण से उन्होंने लिखा है मिलिटेंट्स। 1947 से पहले भारत की जो सरकार थी ना, वो हमारी सरकार नहीं थी, वो अंग्रेजों की सरकार थी। और उनके प्रति यदि हमने हथियार उठाए थे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने किसी सरकार के प्रति हथियार उठाए हैं कि हमें मिलिटेंट्स कहा जाएगा। हमने रिवोल्यूशन किया था, हम रिवोल्यूशनरीज थे उस समय। जो यहाँ पर 5 लोगों का नाम लिखा गया है, बीना दास, शांति एंड सुनीति, मातंगी हजारे एंड कल्पना दत्त, ये मिलिटेंट्स नहीं है, ये रिवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म है। और हमारी जो यही सोच है हमें चेंज करनी है, क्योंकि आज भी हम लोग 1857 का जो रिवोल्ट कहते हैं, 1857 रिवोल्ट कहते हैं, नो, 1857 रिवोल्यूशन था हमारा, रिवोल्ट नहीं था। जैसे हम लोग यहाँ पर जो 5 पर्सन्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, ये भी असैसिनेट किया था इन लोगों ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को। बीना दास जो हैं इन्होंने भी बंगाल गवर्नर को शूट किया था। मातंगी हजारे जो हैं ये 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। और कल्पना दत्त को तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इन्होंने सूर्य सेन के साथ मिलकर चिटगांव जो आर्मरी रेड हुआ था 1930 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मिलिटेंस बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए था हमें वर्ड में। अब धीरे धीरे हमें इस चीज़ को सीख जाना चाहिए था। बस यही है कि आफ्टर यूपीएससी बीजेपी क्वेश्चंस बंगाल सिविल सर्विसेज एग्जाम रेफर टू सावरकर एनआरसी टूल किट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने
कोई उल्टा जवाब दिया है यूपीएससी को इस तरह से क्वेश्चन पूछ के। जैसे देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल फॉर स्वास्थ्य साथी स्कीम इज borne by the state government। तो 100% पश्चिम बंग सरकारेर स्वास्थ्य साथी प्रकल्पेर बीमा प्रीमियमेर कत शतांश राज्य सरकार वहन करे। सो 100%, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज पूछ रही है, स्टेट के लिए पूछ रही है, तो वो अपने स्टेट से रिलेटेड स्कीम पूछ सकती है जो सरकार चला रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दीदी ने बोला था कि ये क्वेश्चन सेट कर दो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन थे, जैसे कि ये एक क्वेश्चन था, ये तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाला क्वेश्चन था कि आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली एंड फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो ये उस समय थी, चल रही थी घटनाएं, तो उन्होंने पूछ लिया। और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज ने ये सारे क्वेश्चन पूछे थे कि विच रिवोल्यूशनरीज लीडर मेड मर्सी पेटिशन फ्रॉम जेल। शो आंसर वी डी सावरकर होबेक। वी डी सावरकर की एक काफ़ी फेमस बुक है जो 1923 में इन्होंने लिखा था, हिंदुत्वा। हिंदुत्वा का मतलब हिंदू नहीं होता है, हिंदुत्वा एक लाइफ ऑफ वे है जिसमें कि ऑल ह्यूमन बींग्स आते हैं। सो इसे हमें इस तरह से देखना चाहिए। और सावरकर ने यदि मर्सी पेटिशन दिया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम आके जाएंगे रिवोल्यूशनरीज के नाम पर। दूसरा क्वेश्चन था जो कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज ने पूछा था, एनआरसी इज नाउ इन फॉर्म ऑफ। तो मेरे ख्याल से नन ऑफ द एबव होना चाहिए था। ड्राफ्ट बिल या एक्ट अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है, केवल असम को छोड़कर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी होना चाहिए था। और टूल किट वाला था, काफ़ी रिसेंट था, ग्रेटा थनबर्ग को भी लेकर कि इन लोगों ने बिना सोचे समझे एक टूल किट दे दिया। तो इसका सही आंसर है अ डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ पैम्पलेट्स एंड फिलर्स दैट हेल्प्ड मोबिलाइज्ड प्रोटेस्टर्स। सो इसका आंसर सी ऑप्शन था। इसी तरह से ये क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देखा, जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि इंश्योरेंस प्रीमियम 100% था, और एनआरसी इज़ नाउ इन फॉर्म ऑफ नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चंस थे अपने। तो इसमें कोई दिस दैट नहीं है। किसी भी स्टेट की जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको स्कीम और उसके प्रोग्राम्स करने चाहिए जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। इसमें सेंटर और स्टेट का कोई दिस दैट नहीं होता है कि स्टेट ने पूछ लिए हैं रिबेंस के तौर पे। सो आई होप शो कि आपको ये पूरा जो माजरा है क्वेश्चंस आस्क का वो समझ में आया होगा। थैंक्स।